प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर आर्ट्स के फर्स्ट पेपर प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराओं के अंतर्गत प्रथम यूनिट के अध्याय प्लेटो को पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत हमारे अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र होगा प्लेटो का न्याय सिद्धांत और उसकी विशेषताएं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला है। प्लेटो के द्वारा वर्णित पुस्तक, लिखित पुस्तक रिपब्लिक में उसके द्वारा जो आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य न्याय को प्राप्त करना है। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय के स्वरूप तथा निवास स्थान की विस्तृत चर्चा करता है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय के साथ होता है। प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ अर्थात कंसर्निंग जस्टिस मानता है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही दर्शन का शासन अर्थात दार्शनिक राजा का शासन, राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था तथा राज्य के अनुकूल साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान प्लेटो के द्वारा किया गया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और प्रशिक्षण के अनुकूल अपने कार्य कुशलतापूर्वक करने चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना एक अलग स्वभाव होता है। अर्थात प्लेटो के द्वारा यह माना गया है कि प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ अलग गुणों के साथ उत्पन्न किया है। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं: विवेक, साहस और शुद्धा। शुद्धा का अर्थ इच्छा, लालसा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना एक स्वाभाविक कार्य है जो प्राकृतिक है। विवेक का कार्य नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना और क्षुधा अथवा इच्छा का कार्य भौतिक वस्तुओं का संचय करना है। प्लेटो के अनुसार यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे तो वह न्याय है। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए और वह उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने समय से पूर्व की प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन किया और खंडन करते हुए उन्होंने न्याय को बाहर की वस्तु नहीं बताया, जिसमें पहले के विचारकों ने कहा था कि न्याय राज्य के द्वारा अथवा समाज के द्वारा दिए जाने वाला कार्य है।
उन्होंने कहा कि न्याय बाहर की वस्तु न होकर मानव के अंदर समाता है और मानव की आत्मा का गुण है। प्लेटो का मानना था कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार जहां न्याय एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक गुण है, तो वहीं दूसरी ओर वह एक व्यक्तिगत गुण भी है। प्लेटो के अनुसार न्याय मनुष्य के अंतर्मन को प्रभावित करता है। यह मनुष्य के आध्यात्मिक संतुलन को बेहतर रखकर उसे श्रेष्ठ और सामाजिक बनाता है। मनुष्य का वर्णन करते हुए प्लेटो ने यह बताया है कि न्याय के दो रूप प्रचलित हैं। पहला है सामाजिक न्याय। प्लेटो का मानना था कि सामाजिक रूप से न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वभाव के अनुकूल कार्यों को पूरा करते हों और पारस्परिक सामंजस्य एवं एकता बनाए रखते हों। प्लेटो राज्य में दार्शनिक वर्ग में विवेक, सैनिक वर्ग में साहस तथा उत्पादक वर्ग में क्षुधा अथवा तृष्णा तत्वों की प्रधानता को स्वीकार करता है। न्याय का संबंध तो समूचे राज्य से है, परंतु प्रत्येक वर्ग यदि अपने अपने कर्तव्यों का उचित दिशा में निर्वहन करके न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के तीनों वर्ग, दार्शनिक शासकों को, सैनिक वर्ग को तथा उत्पादक वर्ग के द्वारा अपने अपने कार्यों का समुचित निर्वाह और पालन करना ही सामाजिक न्याय है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जहां उसका मानना है प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बार्कर ने, जिन्होंने प्लेटो के बारे में काफी लिखा है, उनका मानना था कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। इन शब्दों के द्वारा बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को सामाजिक रूप से स्वीकार किया है। प्लेटो ने न्याय का जो दूसरा रूप बताया है वह है व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के बारे में भी वही आधार अपनाता है जो सामाजिक न्याय के बारे में अपनाता है। प्लेटो का मानना था कि जब व्यक्ति की आत्मा के साहस और क्षुधा अर्थात इच्छा तत्व विवेक के नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो का उक्त कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसे इस रूप में बना देता है कि उसने एक शारीरिक तुलना राज्य के साथ व्यक्ति की है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीनों वर्ग अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के तीनों गुण अपने ही क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। आत्मा के तीनों गुणों में सहयोग, एकता, सामंजस्य एवं संतुलन पाया जाता है। व्यक्तिगत न्याय ही वह गुण है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। अतः व्यक्तिगत न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना की ही नहीं जा सकती। प्लेटो के न्याय की जो धारणा का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसकी कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। और वो विशेषताएं क्या हैं
पहला उसमें कहा गया है, न्याय मनुष्य की आत्मा का विशिष्ट गुण है। प्लेटो ने जिस रूप में उसका वर्णन किया है अपने न्याय सिद्धांत का, उसमें कहा है कि न्याय मनुष्य की आत्मा से निकलकर सामने आता है। रिपब्लिक में न्याय को किसी प्रकार की कृत्रिम वस्तु नहीं माना, वह न्याय को आत्मा के गुण के रूप में स्वीकार करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा एवं आंतरिक भावना का सबसे पवित्र स्रोत है। दूसरा जो उसकी विशेषताएं हैं, उसमें हम कह सकते हैं न्याय कार्यों के विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार न्याय विशिष्टीकरण का सिद्धांत है, जो व्यक्तिगत रूप से ही उतना लागू होता है जितना सामाजिक रूप से। एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए और वह कार्य ऐसा हो जो उसकी प्रकृति के सबसे अनुकूल हो। तीसरा कहा जा सकता है, न्याय के दो रूपों की व्याख्या की है। जैसा कि अभी हम लोगों ने स्पष्ट किया कि न्याय के दो स्वरूप प्लेटो ने बताए हैं, जिसमें एक है सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। दोनों का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वह उद्देश्य है राज्य के अंतर्गत न्याय की सर्वोच्च प्राप्ति। चौथी विशेषता है, न्याय हस्तक्षेपहीनता का सिद्धांत है। प्लेटो का मानना था कि न्याय युक्त आचरण में किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य के तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग को केवल अपने अपने ही कार्य करने चाहिए और इन्हें दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पांचवी विशेषता कही जा सकती है कि न्याय सामाजिक सिद्धांत है। प्लेटो का मत है कि न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। न्याय वह सूत्र है जो समाज के व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण संगठन में बांधे रखता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अलग इकाई नहीं है, वरन एक व्यवस्था, और वह व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था, उसका वह अंग है। प्लेटो के अनुसार न्याय आदर्श राज्य का रक्षक है। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में, जो कि रिपब्लिक में दिए गए हैं, उसमें कहा है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना की जानी चाहिए, और आदर्श राज्य ऐसा होगा जिसमें सभी सुखी होंगे। प्लेटो ने न्याय को ऐसा गुण माना है जो राज्य में तब भी निवास करता था जब विवेक, साहस और आत्म संयम क्षीण हो जाते थे। प्लेटो का मत है कि न्याय की अनुपस्थिति में समाज अक्षमता, अव्यवस्था, स्वार्थपरता, फूट और कलह जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाता है, अर्थात समाज रोगी हो जाता है। और न्याय सिद्धांति ही ऐसा है जो एक आदर्श राज्य को स्थापित करने वाला है। प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय सिद्धांत की एक अन्य विशेषता है सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित। प्लेटो यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति और राज्य में संबंध ऐसा हो जिसमें व्यक्ति सुखी हो और समाज इन सब से ऊपर उठकर बेहतर ढंग से कार्य कर सके, और राज्य एक नियोजित राज्य हो जिसमें हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित कार्य की व्यवस्था की जाए और राज्य निरंतर प्रगति कर सके। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके द्वारा दिया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से न्याय के सिद्धांत की प्राप्ति यदि की जाए, यदि हर व्यक्ति उसी रूप में कार्य करे जो कार्य उसे दिया जाता है, तो वह अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करेगा, उसकी रुचि उसमें बढ़ेगी और वह उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेगा। अधिकतम कुशलता का सिद्धांत इसे माना गया है। इसमें कार्यों के विशेषीकरण के सिद्धांत का जन्म होता है, अर्थात जो कार्य जो व्यक्ति कर रहा है, जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से बना है,
उसमें यदि लगातार काम करेगा तो वह उसमें सिद्धहस्त हो जाएगा और इससे एक विशेषीकरण, एक एक्सपर्टाइजेशन विकसित होगा। एक अन्य विशेषता कही जाती है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी नहीं है, बल्कि वह एक नैतिकता का सिद्धांत है। यह वैधानिक कर्तव्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि नैतिक और सर्वव्यापी कर्तव्यों का प्रावधान इसमें किया गया है। प्लेटो का सिद्धांत नैतिकता का पोषक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करता। प्लेटो बुराई का प्रतिकार भलाई से करने की बात करता है। प्लेटो का न्याय उन सभी सद्गुणों का सम्मिलित स्वरूप है जो मनुष्य दूसरों के साथ अपने आचरण में प्रदर्शित करता है। प्लेटो स्वधर्म पालन पर जोर देता है। इस अर्थ में प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में एक नैतिक और चरम स्तर पर एक आध्यात्मिक धारणा का सिद्धांत है। एक अन्य विशेषता कही गई है जिसमें प्लेटो ने यह स्वीकार किया है कि राज्य और व्यक्ति में सावयव एकता है। सावयव एकता का अर्थ हुआ शारीरिक एकता। जो संबंध मनुष्य के शरीर और उसके अंगों में होता है, वही संबंध राज्य और उसके नागरिक में होता है। व्यक्ति राज्य के लिए है और राजा के प्रति उसके कर्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं। राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। प्लेटो ने एक स्थान पर यहां तक कहा है कि नागरिकों की कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में एकता व सामंजस्य की स्थापना करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य के व्यक्तित्व में लीन हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। एक विशेषता कही जाती है, व्यक्ति और राज्य दोनों का लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है। प्लेटो के अनुसार राज्य और व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या है? बेहतर जीवन की प्राप्ति करना, उसमें प्रगति करना और उसे बनाए रखना। दोनों इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख रहते हैं। राज्य सदैव यह चाहता है कि वहां व्यवस्था बनी रहे, राज्य का विकास हो, राज्य शक्तिशाली बने, और यही उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का भी है। तो दोनों के जीवन का जब उद्देश्य एक ही है और वह है अपने स्तर पर अपने सद प्रयासों के द्वारा, अपने कर्तव्यनिष्ठ प्रयासों के द्वारा श्रेष्ठतम जीवन की प्राप्ति की जाए। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत की एक अन्य विशेषता दिखाई देती है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के मन में ही निहित रहता है। यहाँ मन से अभिप्राय है उसका अंतरंग। प्लेटो ने न्याय को बाहर की वस्तु माना ही नहीं है। बाहर से कानूनी स्वरूप में न्याय को थोपा जाए, यह सिद्धांत प्लेटो का नहीं है। प्लेटो ने मनुष्य के अंतरंग अर्थात आत्मा के साथ न्याय को जोड़ा है। न्याय युक्त ढंग से प्रत्येक कार्य किया जाए, बेहतर ढंग से, नैतिक ढंग से प्रत्येक कार्य किया जाए, तो वही सदिच्छा में परिवर्तित होता है और वही सामूहिक सदिच्छा राज्य में न्याय की प्राप्ति कर सकती है। एक विशेषता और कही गई है कि न्याय व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता, यह तो उसकी आत्मा का विशिष्ट गुण है। प्लेटो ने इसे कार्यनिष्ठा का सिद्धांत बता दिया। प्लेटो के अनुसार न्याय बाहर से मनुष्य पर लागू नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत न्याय की प्राप्ति अंदर से होती है। यह उसकी आत्मा से निकलता है और उसका एक विशिष्ट गुण है। इसी के आधार पर उसे एक निश्चित कार्य करने के लिए प्लेटो के अनुसार प्रेरित किया गया है।
प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिकता, धर्म, आदर्श, सद्गुण आदि आध्यात्मिक तत्वों की पर्यायवाची है, जिसमें मानव जीवन के आंतरिक पक्ष का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण देखने को मिलता है। प्लेटो ने एक समय कहा था, राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीनों वर्ग अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के तीनों गुण अपने ही क्षेत्रों में सीमित रहते हुए कार्य करते हैं। आत्मा के तीनों गुणों में संयोग, एकता, सामंजस्य और संतुलन पाया जाता है। व्यक्तिगत न्याय ही वह गुण है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। अतः व्यक्तिगत न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो इस रूप में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को यदि हम देखें तो वह न केवल कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, बल्कि व्यक्ति को राज्य से जोड़ता है, न्याय को अंदर की वस्तु मानता है, अंतरंग की वस्तु। राज्य और व्यक्ति को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए एक समूचे विकास की ओर राज्य को अग्रेषित करता है और एक सावयव एकता दोनों के बीच में उत्पन्न करने वाला सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।